कई तरह के रोगों से यह हमें दूर रखता है और यह जो है दुनिया के कई क्षेत्रों में जो लोग जो है बड़े ही चाव से इस फल को खाते हैं। और आप लोगों ने अक्सर ये कहावत ज़रूर सुना होगा कि इस फल को अगर 1 या 2 डेली अगर खाया जाए तो डॉक्टरों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की, सेब की। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी से सेब की कहावत की, जिसके बारे में कहा गया है कि सेब को अगर डेली 1 या 2 खाया जाए तो जल्दी आदमी बीमार नहीं पड़ सकता है और जो है ये सेहत का ख़जाना है। दरअसल अगर हम सेब के को हम देखें और अगर हम इसके डॉक्टरी एतबार से अगर इसके हम फ़ायदे को देखें तो काफ़ी इसमें फ़ायदा है। और यही वजह है कि लोग जो ये कहावत कहते हैं तो कहीं न कहीं जो है जितना इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो है पोटाशियम और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी1, बी2, विटामिन के, तमाम तरह के पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं। और इसीलिए हर आदमी को 1 या 2 सेब अगर डेली खाते हैं तो कहीं न कहीं हमें कई रोगों से बचाव होगा, हमें हेल्दी रखेगा। यानी हेल्थ के हिसाब से एप्पल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे फलों में से एक माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं जब एप्पल की, तो ये भी पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी खेती की शुरुआत कब और कैसे हुई। जी हाँ, तो ऐसे में चलते हैं इतिहास के पन्नों को जब मैंने पलटा, उसका अध्ययन किया, तो मुझे कई इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल जानकारी मुझे हासिल हुई। और हमारा चैनल जो है कमाल नॉलेज ट्रैक्स इसी तरह का नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेकर आता है और आप लोगों को चाहे आम आदमी हो, चाहे स्टूडेंट हो, हर इशू पर बेहतरीन नॉलेजेबल जो है चीज़ों को इस चैनल पर दिखाया भी जाता है और इसे बताया भी जाता है। तो आज हम जब इतिहास के पन्नों को पलटा और अध्ययन किया तो पता चलता है कि इसकी खेती की शुरुआत जो है मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया से शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में उन तमाम क्षेत्र जो रूस के आसपास का क्षेत्र था, कजाकिस्तान और उसके पहाड़ी क्षेत्रों में, तो कहीं न कहीं पहाड़ के क्षेत्रों में काफ़ी पहले जो है ये सेब जो है जंगली पौधे के रूप में वहाँ उगा और धीरे-धीरे जो है सेब की खेती उस कजाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र और तमाम मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया के तमाम क्षेत्रों में शुरुआत हुई और कहीं न कहीं वहाँ से जो है एशिया और यूरोप के कई देशों में खेती होने लगी। और अब तो जो है दुनिया के कई जगहों पर सेब की अलग-अलग टाइप की वैरायटी की खेती होती है और बड़े पैमाने पर लोग सेब को लगाते हैं और सेब खाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा माना जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है सेब जो है कई स्टेटों में ज़्यादा पाया जाता है, कई बागानों में इसके हैं। और इसमें जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये तमाम स्टेट हैं जहाँ सेब पाया जाता है। ख़ासकर जो है जम्मू कश्मीर के सेब की बात ही कुछ और है। जी हाँ, यहाँ जो है कई किस्म के सेब की वैरायटी है। तो आज हम सेब की वैरायटी के बारे में भी बता देते हैं कि सेब की वैरायटी में जो है रेड डिलीशियस, जी हाँ, आप लोग मार्केट में सेब को ज़रूर लाया होगा। उस सेबों में स्टिकर रहते हैं और कहीं न कहीं यह ज़रूर नाम सुना होगा कि डिलीशियस जो है सेब की ये वैरायटी है, जिसे बहुत से लोग डेल्सन भी के नाम से भी कहते हैं। तो रेड डिलीशियस जो होते हैं वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, खासकर जम्मू कश्मीर में जो है ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है येलो डिलीशियस भी होते हैं और उससे अलग जो है अंबरी भी होते हैं और अंबरी जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अंबरी जो है वो उसमें जो है सेबों में एक महीन धारी होती है, पीले और लाल तरह की, जबकि डेल्सन जो होते हैं, जो रेड वाले होते हैं, वो पूरे लाल सुर्ख सेब होते हैं।
ये कुरकुरे भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, खाने में बहुत ही लज़ीज़ और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर हम सेब को खेती के बारे में ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में जो है ब्रिटिश सरकार की जब शासन था यहाँ, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की शुरुआत की थी 1865 के आसपास। जी हाँ, 1865 के आसपास जो है सैमुअल से इवोन्सन जो है इनको जो है फल सेबों की खेती का सबसे पहले जो है यहाँ हिमाचल में इसका प्रयोग किया था, यानी लगाया था। और फिर जो है हिमाचल के अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, और अभी तो जम्मू कश्मीर में तो सेब ज़्यादा होते ही हैं। कई ऐसे जगहों पर जहाँ की क्लाइमेट ज़्यादा थोड़ा गर्म है, जो सेब की खेती के लिए सही नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चरल रिसर्च लगातार हो रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस तरह से किसानों में जागरूकता है और किस तरह से उनमें शौक़ है, तो कई जगहों पर अब जो है सेब की खेती होने लगी है। हालाँकि अलग-अलग जगहों पर जहाँ थोड़ा गर्म जलवायु है, वहाँ सेब की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोग खेती करने लगे हैं और सेब उगाए भी जा रहे हैं, चाहे वो बिहार ही क्यों नहीं हो, चाहे और भी कई क्षेत्र क्यों नहीं। अब हम बात करते हैं कि सेबों के लिए जो है बेहतरीन क्लाइमेट कौन होता है। तो सेब के लिए अच्छी क्लाइमेट जो है सबसे पहले जो है सेब के लिए जो है समशीतोष्ण जलवायु क्लाइमेट जो है सबसे ज़्यादा, जो कि टेम्परेरी क्लाइमेट कहलाती है, ये ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यानी एक ऐसी क्लाइमेट जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब जो है ठंड भी नहीं हो। यानी कि अगर हम तापमान की बात करें, तो सेबों के लिए जो सबसे उपयुक्त तापमान है वो है करीब 10-12 डिग्री से लेके 20-22 डिग्री तक। 20-22 डिग्री से ऊपर, यानी अगर हम 28 और 30 डिग्री की बात करें, तो सेब की गुणवत्ता उतना अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा अगर हम इसके कहाँ ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, तो सेब की खेती के लिए पहाड़ी क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। ऐसा इसलिए कि पहाड़ी क्षेत्र जहाँ समशीतोष्ण जलवायु हो, जहाँ जो है थोड़ा बर्फ़ भी गिरते हैं और ठंडा प्रदेश होता है, तो ऐसे जगहों पर सेब की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए कि सेबों के लिए जो है जल की निकासी भी होनी चाहिए, और साथ ही जो है धूप भी अच्छी लगनी चाहिए। यानी कि डेली 6 से 8 घंटे तक उसके लिए धूप भी होनी चाहिए, और साथ ही में जो है मौसम ठंड वाला प्रदेश भी होना चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र भी होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ के लिए अगर देखा जाए, तो 8 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है, वो कहीं न कहीं सेब के लिए अच्छा माना जाता है। और जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेब के बागान लगे हुए हैं, और ये पहाड़ी क्षेत्र में है, यहाँ धूप भी अच्छी खिली होती है, और इसीलिए यहाँ ज़्यादा पैदावार होता है। सेब की क्वालिटी की हम बात करें, तो इसमें हमने चर्चा कर चुके हैं कि कई तरह के सेब पाए जाते हैं। अंबरी जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और डेलसन जो होता है, जो येलो या रेड कलर के होते हैं, रेड डेलिशियस जिसको कहलाते हैं, तो ये तमाम चीज़ जो है जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा है, और हिमाचल के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और जो प्रजाति होती है वो कहलाती है अमेरिकन। जी हाँ, अमेरिकन जो सेब होते हैं, आप लोग भी इसे ज़रूर मार्केट से लेकर लाकर खाए होंगे, जो चपटे आकार के होते हैं, और ये अमेरिकन कहलाते हैं, जिसके चमड़े मुलायम रहते हैं और फल भी जो है मीठे लगते हैं। तो ये अमेरिकन प्रजाति होती है। अगर हम बात करें सेबों के प्रोडक्शन की, जी हाँ, सेबों के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया अभी, अगर हम 1 साल 2 साल की रिपोर्ट पर हम बताएं, तो इंडिया अभी 4th स्थान पर है। जी हाँ, यानी सेबों के प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे पहला नाम चाइना का है। वहाँ 50% से ज़्यादा सेब का प्रोडक्शन होता है और निर्यात भी होता है। आखिर कुछ सालों से कई चीज़ों में जो है चाइना आगे बढ़ा है, एग्रीकल्चर हो या फ्रूट्स हो, तो कहीं न कहीं उसकी तकनीक
और उसके जो उन्नत जो खेती के तरीके हैं उसमें काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है। हालांकि हमारे देश में भी है, हमारे देश में भी चावल और गेहूँ वर्ल्ड में भी दूसरा स्थान है, लेकिन सेब की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर चाइना है और सेकंड पर जो है अमेरिका है। जी हाँ, और अमेरिका में भी वाशिंगटन एक जो जगह है, शहर है, आप लोग नाम सुना होगा, तो वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा सेब पाया जाता है। इसके अलावा जो है आपको हमने बताया कि फोर्थ नंबर पर इंडिया है और साथ ही जो है तुर्की में भी सेब की खेती अच्छी होती है, यानी 5 स्थान जो है या जो है तुर्की भी है। तो कई जगह दुनिया में है। तो सेब के प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट पर है और उसके बाद अमेरिका का नाम आता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन 2 स्टेट में सबसे ज़्यादा सेब का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। और नॉर्थ ईस्ट में जो है सिक्किम हो या फिर इधर उत्तराखंड, ये तमाम जगहों पर सेब की पैदावार होती है। पर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कश्मीर का जो सेब है उसकी काफ़ी डिमांड है और उसको लोग अच्छा सेब क्वालिटी है वहाँ और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे पसंद भी करते हैं। अभी हाल ही में जो कश्मीर में जो चुनाव हुए थे, आप लोग ने चुनावों के बारे में सुना होगा, तो वहाँ भी जो है किसानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वहाँ जो है सेब के लिए जो है स्पेशली जो है वहाँ सेब में जो है कई तरह के कीड़े बागानों में लग रहे थे और सेबों का जो है उन्हें जो है एमएसपी जो दर कहलाती है, जो तमाम किसानों की एक समस्या है, तो कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ था। हाल ही में जो है न्यूज़ के प्रेस रिपोर्टर लोग जब वहाँ गए थे चुनाव कवरेज करने के लिए, तो वहाँ के किसानों से जब बात की थी तो अकॉर्डिंग टू मीडिया से ये पता चला था कि वहाँ जो है बागानों में कई तरह के जो है स्पेशली जो है दवाएं अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही थी, जिससे काफ़ी सेब की पैदावार तो हुई थी लेकिन ज़्यादा क्षति हुई थी। तो कहीं ना कहीं किसानों की ये समस्या होती है और सेब के मामले में भी ऐसा हुआ आ रहा है। बहरहाल जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और सेब का नाम आते ही इंडिया में लोग जम्मू कश्मीर के सेब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी सेब अच्छे हैं और कई जगहों पर तो अब सेब की खेती की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि सेब जो है हमें हेल्दी कैसे रखता है। जी हाँ, सेब जो है काफ़ी हेल्दी हमें रखता है। सेब में जो है कई तरह के विटामिन्स होते हैं, खासकर जो है विटामिन सी, ये जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है और ये जो है विटामिन सी जो है इसमें काफ़ी मात्रा में है। इसके अलावा विटामिन ए है जो आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। कहीं न कहीं आप लोग ज़रूर सुने होंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है, बच्चों में भी खासकर, तो विटामिन ए भी इसमें ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा तो सेबों में जो है स्पेशली जो है हार्ट डिजीज़ के बचाव में यह काफ़ी फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें जो है पोटाशियम भी पाए जाते हैं और पोटाशियम जो है कहीं न कहीं और मैग्नीशियम, ये 2 ऐसे तत्व हैं जो कहीं न कहीं हेल्थ के हिसाब से थोड़ी मात्रा में डाइट के तौर पर फ़ायदेमंद है और ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ब्लड को जो थक्का ब्लड जो खून का जो थक्का है उसको जमाने में ब्लड क्लॉटिंग में जो है विटामिन के सबसे इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। जो विटामिन के कई चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन सेब में भी विटामिन के भी पाया जाता है और यह जो है हमें इस चीज़ में मदद करता है। तो कहीं न कहीं इसके अलावा लोग कहते हैं कि अगर डेली सेब खाया जाए तो डॉक्टरों से दूर रखा जाता है। स्किन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जी हाँ, यह हमारी खूबसूरती को भी जो है निखार लाता है। यानी कि डेली अगर हम सेब का सेवन करें तो कहीं न कहीं हमारी स्किन पहले से ज़्यादा चमक उसमें आएगी और यही वजह है कि स्किन के लिए सेबों को खाना चाहिए। या हमें शरीर में जो है स्किन से तमाम छोटी बड़ी जो स्किन प्रॉब्लम होती है, चाहे वो छोटे-छोटे दाने निकल जाओ, पिंपल्स हो, ये तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं जो है जो इस सेब का अगर हम खाया जाए तो स्किन के हिसाब से फ़ायदेमंद होगा।
क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये जो है हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। जी हाँ, आँखों की रोशनी के अलावा हड्डियाँ जो है मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर जो है 40 एज के बाद देखा जाता है कि घुटनों इस सब में दर्द शुरू हो जाता है और आगे चलकर आज के दौर में तो कम एज में ही हड्डियों की बीमारी होने लगी है और कहीं न कहीं जो है हड्डियों की मजबूती के लिए भी सेब का फ़ायदेमंद काफ़ी बेहतरीन माना जाता है। बशर्ते किसी भी चीज़ का सेवन जो है अगर रेगुलर किया जाए और एक लिमिट मात्रा में किया जाए तो सब जो है सेहत के लिए फ़ायदा है। लेकिन सेब में कई तरह के जो है गुण पाए जाते हैं। ये बालों के लिए, स्किन के लिए, हार्ट के लिए, दांतों की हड्डियों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए निखार लाने के लिए कहीं न कहीं सेब काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है और इसका सेवन 1 या 2 डेली अगर किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हर लोगों के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेबों में स्पेशली अगर देखा जाए तो इसके लिए सवाल ये भी उठता है कि इसकी जो है फूल फल कब आते हैं और इसका मौसम कब से इसका माना जाता है। तो सेब जो है स्पेशली जो है मार्च और अप्रैल के महीना में, मार्च से शुरुआत होते हैं और अप्रैल तक में सेबों में जो है स्पेशली जो है सेबों में जो है फूल इसमें ज़्यादा खिल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है एक स्पेशली जो होता है चीलिंग पीरियड होता है। जी हाँ, चीलिंग पीरियड जो है सेब के लिए बहुत ज़रूरी है और ये जो है ख़ासकर जो है दिसंबर के महीना में जब पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ गिरती है तो इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 7 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे का जो एक पीरियड होता है वो चिलिंग पीरियड कहलाता है और इस चिलिंग पीरियड के बाद जो है सेबों में जो है फूल खिलते हैं और फल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी आते हैं। तो ऐसे में जो है अगर चिलिंग पीरियड्स की कमी हो जाती है तो कहीं न कहीं किसान लोग मायूस हो जाते हैं क्योंकि इस बाद में जो है इसके फूल बहुत देरी में निकलेंगे और कम निकलेंगे और फल बहुत काफ़ी छोटे आएँगे, नुकसान होते हैं। तो चिलिंग पीरियड एक ऐसा टर्म है ज्योग्राफिकल हिसाब से जो स्पेशली 7 सेंटीग्रेड या फिर मान के चलिए कि 45 डिग्री ये 45 फ़ारेनहीट इसको माना जाता है और ये चिलिंग पीरियड से ये जो है सेब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब जो है सेब के लिए जो स्पेशली जो है हमने बता दिया कि मार्च अप्रैल का महीना, तो इसमें भी जो है अलग-अलग चीज़ है। जैसे कि डेल्सन जो हो गया, ये रेड डिलीशियस जो होते हैं, ये जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पाए जाते हैं, हिमाचल में भी पाए जाते हैं। तो इसके लिए जो है मार्च का महीना और अप्रैल का शुरुआत वीक में इसमें फूल आ ही जाते हैं। इसके अलावा जो अम्बरी जो होते हैं वो भी अप्रैल के फर्स्ट वीक से लेकर अप्रैल के लास्ट तक में अम्बरी में भी फूल खिल जाते हैं। तो 10 या 15 दिनों का एक डिफरेंस होता है अलग अलग क्वालिटी के, जैसे कि येलो डेल्सन हुई, डेलिशियस हो गया, रेड हो गया या फिर अम्बरी हो गया। इन तमाम में 10 या 12 दिन का आसपास का फ़र्क होता है फूल खिलने में। अब हम बात करते हैं कि सेबों में कई तरह के कीड़े भी होते हैं जो ज़्यादातर जो कीटनाशक होते हैं जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो ख़ासकर जो है काले धब्बे जो है वो ज़्यादा इसमें लगते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए किसान लोग छिड़काव करते हैं, अलग अलग रासायनिक केमिकल का प्रयोग बागानों में किया जाता है और कहीं न कहीं सेब की पैदावार तो होती है, लेकिन आज के दौर में यही एक बड़ी समस्या है। पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा लोगों को, किसानों को नुकसान हो रही थी और ऐसी ख़बरें जो हैं हम खुद जो है न्यूज़ों में ये सुना था, स्पेशली जब यहाँ के प्रेस रिपोर्टर जो है जम्मू के क्षेत्र में इलेक्शन के दौरान न्यूज़ के लिए कवरेज किए थे, तो वहाँ किसानों ने अपनी समस्याएँ सुनाई थी। अब बात रहा कि सेब जो है स्पेशली जो है सेब का जो है मौसम जो है सेब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटों में जुलाई अगस्त में तमाम जगहों पर आ जाते हैं और थोड़ा सस्ते मिलते हैं। पर यह ज़रूर है कि यही एक ऐसा फल है जो आपको सालों भर हर जगह मिल जाएगा, चाहे आप जो है शहरों में रहें, कस्बों में रहें, महानगरों में रहें। सेब की अलग अलग क्वालिटी है, वो साल भर में हर जगह मिलती रहती है। और इस सेब को अगर देखा जाए
तो यह ज़रूर है कि जुलाई अगस्त में इसके रेट जो है थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन ऐसे ऑफ सीज़न में थोड़ा महंगे हो जाते हैं। यानी जुलाई अगस्त में आपको ताज़े सेब मार्केट में आ जाते हैं और वो जो आपको अभी जो है 70-80 से लेकर 100 रुपये के बीच ये सेब मिल जाएंगे पर केजी। लेकिन वही जो है अप्रैल मई तक जाते जाते ये सेब जो है 200 रुपये किलो, और जो स्पेशली जो बाहरी सेब जो आते हैं वो तो 300 रुपये किलो आपको मिलते हैं। यानी गर्मियों में मार्च के बाद से इसके रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं। जिस तरह से मैंगो के लिए जो है मार्केटों में मई जून का महीना होता है, उसी तरह से सेब के लिए जुलाई अगस्त में रेट के हिसाब से और तरह तरह के नए सेब जो बागानों से आ जाते हैं वो मार्केट में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेबों का जो सीज़न है वो जुलाई अगस्त है, जिस तरह से आमों के लिए मई जून है। तो इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए। शुक्रिया।